नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से होने वाली टोटल 35 समस्याएं बताएंगे और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली, हेयर लॉस, बालों का झड़ना। हार्वर्ड में प्रोफेसर ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप में चूहों को डिवाइड किया। एक ग्रुप में चूहों को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखा गया और दूसरे में हैप्पी इन्वायरमेंट में। अब जिन्हें स्ट्रेस दिया गया उनके बालों का कलर धीरे धीरे कम होते गया और हेयर फॉलिकल धीरे धीरे डैमेज हो गए। तो उन्होंने अपने एविडेंस बेस पर ये प्रूफ कर दिया कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखने पर चूहे के बाल झड़ने लग गए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी अपनी काफ़ी रिसर्च में ये प्रूफ कर दिया है कि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बाल झड़ते हैं और उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट करती है। दूसरा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम होना। स्ट्रेस के कारण मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति खाना तो बराबर खाता है लेकिन शरीर को लगता नहीं है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है। तीसरा, अस्थमा। स्ट्रेस अस्थमा को ट्रिगर करने का सबसे बड़ा फैक्टर है। अक्सर बच्चों में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस में उन्हें अस्थमा की अटैक आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सांस तेज तेज फूलने लग जाती है, जिससे पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है। और अगर ये कंटिन्यूस होता रहता है, मतलब बार बार ऐसे इवेंट आते रहते हैं, तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। चौथा, हेडेक या माइग्रेन। हेडेक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो टेंशन में लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर आपके साथ बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको माइग्रेन और टेंशन हेडेक जैसी समस्या हो सकती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने यह प्रूफ किया है कि टेंशन के कारण हेडेक ट्रिगर करता है और माइग्रेन होता है। पांचवा, टाइप 2 डायबिटीज़। कुछ एविडेंस से ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेस हार्मोन से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब इंसुलिन का तो मेन काम ही है ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना। अब अगर इंसुलिन ब्लड में शुगर को मेंटेन नहीं करेगा तो ये शुगर बढ़ती जाएगी और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। छठा, वेट लॉस। कुछ लोग तनाव में खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन के कारण उनके अंदर जो कैलोरी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाती है, जिसके कारण उनका वेट लॉस हो जाता है। सातवां, वेट गेन। कुछ लोगों में एक अलग इफेक्ट देखा गया है, मतलब स्ट्रेस में उन्हें शुगर क्रेविंग होती है, मीठा या कुछ खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है और ओवर ईटिंग के कारण उनके शरीर में फैट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनका वेट बढ़ने लग जाता है। तो स्ट्रेस से वेट बढ़ता भी है और घटता भी है। आठवां, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक नींद नहीं आ रही तो उसका सबसे मेन जो रीज़न सामने आया है वो है स्ट्रेस। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और दूसरा नींद आती तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खुलती है, मतलब अच्छी गहरी नींद नहीं ले पाता है पर्सन। नवा, लोअर बोन डेंसिटी। रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 45 की उम्र के बाद स्ट्रेस लेने वाली फीमेल में घुटनों में दर्द और कमर दर्द की समस्या ज़्यादा देखी गई है और 50 की उम्र के बाद पुरुषों में जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें हिप बोन में पेन और घुटनों में दर्द ज़्यादा देखा गया है, जो कि लोअर बोन डेंसिटी मतलब कि हड्डियों के घनत्व के कम होने के कारण होता है और इसका स्ट्रेस से लिंक भी प्रूफ किया गया है। 10वां, डिक्रीज हार्मोन। स्ट्रेस के कारण शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण फीमेल में इरेगुलर पीरियड जैसी समस्या, इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने की समस्या, मूड स्विंग, ये सारी समस्या पैदा हो गई है। 11वां, इंक्रीज पीएमएस सिम्टम्स। पीरियड आने के पहले लड़कियों में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे एब्डोमेन पेन होना, ब्रेस्ट में कड़ापन होना, हेडेक होना, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होना, थकान होना, लूज मोशन होना, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से इंडिकेट कर देती है। तो स्ट्रेस के कारण ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी सीवियर लेवल पे हो जाती है कि सबको पता चल जाता है कि हाँ अब पीरियड आने वाला है। 12वां, एसिडिटी। स्ट्रेस में आपके पेट की थैली में स्टमक ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाता है, जिसके कारण आपको एसिडिटी होती है और ज़्यादा एसिडिटी के कारण मुंह में छाले और पेट में अल्सर जैसी समस्याएं होती है। एक नॉर्मल अमाउंट में एसिड खाने को पचाने के लिए ज़रूरी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है और ये स्ट्रेस के कारण होता है। 13वां, डिक्रीज इम्यून फंक्शन। हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने का काम वाइट ब्लड सेल करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और जब हमें स्ट्रेस आता है तो ये इसके नंबर्स को कम कर देता है, जिसके कारण हम बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कोई भी बीमारी चाहे जैसे नॉर्मल कफ कोल्ड ही क्यों ना हुआ, हमें बहुत जल्दी हो जाता है और रिकवरी भी बहुत स्लो होती है। मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा उन्हें बीमारी भी जल्दी से हो जाती है और सही होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो उनकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गई है और स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी वीक होती है। 14वां, मसल्स टाइटनिंग।
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस के कारण मेंटल और फिजिकल वीकनेस दोनों आती है, कमजोरी सी आती है, जिसके कारण पर्सन को हमेशा थकान बनी रहती है, वो काम करे या ना करे इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15वां, बॉडी एक या पेन। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा ब्रेन हमारी मसल्स को सिग्नल देता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो, स्ट्रेस आ गया है, तो हमारी मसल्स एकदम से टाइट हो जाती है, जिसके कारण शरीर में दर्द होता है। अगर ये कंटिन्यूस होता है, मतलब हमने मसल्स को रिलैक्स किया ही नहीं, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ ही नहीं किए, तो वो जो पेन है वो कंटिन्यू बना रहता है बिना कारण के। किसी के पीठ में दर्द होगा, किसी के सिर में दर्द होगा, किसी के हाथ पर दर्द करेंगे, और डॉक्टर से अगर दिखाने पर पता चलता है कि कोई बीमारी है ही नहीं, तो ये सब स्ट्रेस के कारण होता है। 16वां, कॉन्स्टिपेशन। हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और स्ट्रेस के कारण ये जो प्रोसेस है डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की दिक्कत होती है। और अगर कब्जियत लंबे समय तक रहती है तो ये बवासीर और मस्से जैसी दिक्कत में तब्दील हो जाती है। 17वां, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, पेट भारी भारी सा लगता है, खाना खाया नहीं लेकिन फिर भी एक भारीपन सा लगा रहता है, थोड़ा सा खाने के बाद हमारे पेट में जलन होती है, बेचैनी होती है और उल्टी जैसा होता है, ये सब होता है इनडाइजेशन। तो स्ट्रेस के कारण हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस डिस्टर्ब होती है और इनडाइजेशन की समस्याएं बनी रहती है। 18वां, डिलेड टिश्यू रिपेयर। एनिमल हो या ह्यूमंस, क्रोनिक स्ट्रेस वुंड हीलिंग को डिले कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रेस में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो जख्म को भरने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। 19, डायरिया। आपने देखा होगा 50% लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी उन्हें कोई बैड न्यूज़ या टेंशन वाली खबर सुनने को मिलती है तो वो अचानक से वॉशरूम की ओर दौड़ते हैं, उन्हें अचानक से वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर ये समस्या बार बार होती है तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें आप खाना तो खाएंगे लेकिन वो शरीर को लगेगा नहीं, आपको बार बार दस्त लगेंगे, और ये स्ट्रेस के कारण होता है। 20, हाई ब्लड प्रेशर। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसके कारण टेम्परेरी आपका बीपी बढ़ता है। अगर ये कंडीशन बार बार होती है तो फिर आपको हाई बीपी की समस्या पैदा हो जाती है। 21, मूड स्विंग। बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना भी स्ट्रेस का एक काम है। रिसर्च से पता चला है कि जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तब उसका जो मूड है वो स्टेबल नहीं होता, वो एक पल तो एकदम से खुश हो जाएगा और दूसरे पल अचानक से वो रोने लग जाएगा या किसी से नाराज़ हो जाएगा, उसका जो मूड है वो स्टेबल नहीं होगा, जिसे हम मूड स्विंग कहते हैं। 22, हाई कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रेस में हमारे शरीर से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड से, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। तो अगर ये शरीर में ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। 23, इरिटेबिलिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टडी के अनुसार ये प्रूफ किया है कि स्ट्रेस में पर्सन के इमोशन पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है। 24, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। स्ट्रेस से हमारी जो नसें हैं उनमें प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। 25, डिप्रेशन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने ये प्रूफ किया कि जब स्ट्रेस सीवियर स्टेज में चला जाता है तो वह डिप्रेशन का कारण बन जाता है, और डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम है। 26, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। काम में मन नहीं लगना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग व्यक्ति को कोई भी काम दिया जाए लेकिन अगर वो स्ट्रेस में है तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा, वो थोड़ी देर करेगा लेकिन बिना फोकस के कारण वो उसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, और ये होता है स्ट्रेस के कारण। 27, एंजाइटी। लंबे समय तक अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो चांस रहता है कि उसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट सी होती रहती है, हमेशा बनी रहती है चेहरे पर। 28, एक्ने या पिंपल की समस्या। स्किन स्पेशलिस्ट का ऐसा मानना है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी जो स्किन होती है वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाती है, जिसके कारण पिंपल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। 29, ड्राई स्किन। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेस में हमारी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और रूखी सी हो जाती है और उसका ग्लो भी जाने लग जाता है। 30, इंक्रीज इन्फ्लामेशन। स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम तो वीक होता ही है, जिसके कारण हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता रहता है और बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम होने लग जाता है। 30, स्ट्रोक। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें आपके ब्रेन तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड क्लॉट के कारण, और स्ट्रेस के कारण ब्लड में फैट और शुगर बढ़ता है, क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ जाता है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति की जान चली जाती है, और यह दोनों तरह के स्ट्रेस से होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से भी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से। 32, भूलने की बीमारी। यह तो आपने भी नोटिस किया हो कि जब हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं तब हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। अगर हमें बार बार स्ट्रेस होता है तो हमारी जो ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है और भूलने की आदत विकसित हो जाती है। 33, ब्रिटलनेस, भंगुर नेल। बेसिकली नाखून थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में तो इंसान नाखूनों से ही
शिकार किया करता था। लेकिन स्ट्रेस के कारण जो हमारे नाखून हैं वो कमज़ोर से हो जाते हैं, भंगुर से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनमें जड़ों से ही दरारें निकलने लग जाती हैं, जिसके कारण जो नाखूनों की सुंदरता है वो भी कम होती है और ये हेल्थ पर भी बुरे प्रभाव डालते हैं। और 34, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कमी आना। स्ट्रेस के कारण ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की तर्क करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। ऐसे में व्यक्ति डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता। और 35, लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्ट्रेस के कारण मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है, जिसके कारण उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।